कल क्या करा था हमने औसत में? एक सम का हो गया था, विषम का हो गया था ना। देखो, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना। तो क्वेश्चन होगा, ठीक है, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करो। ठीक है, या ठीक है, एक लैंग्वेज तो जो होगी पहली, दूसरी लैंग्वेज में अगर पूछता है तो वो इस तरह से पूछेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस 20 का स्क्वायर, ठीक है, का औसत क्या होगा। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताया था प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत होगा 12। ठीक है, इसका सूत्र लिखवाया था शुरू में। तो ये होगा मेरा n+1 इंटू 2n+1 अपॉन में 6। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा, इसी से निकालना है। ठीक है, तो n बराबर कितना 20। ठीक है, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20। ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा औसत या एवरेज बराबर n की जगह 20+1 इंटू 2 गुना 20+1 अपॉन में 6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 20 और 1 21 गुना 20 दूनी 40 और 1 41 बटे में 6। ठीक है, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 7 एकम 7 7 चौक 28 287 बटे में 2। ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा तो एकम 2 2 चौके 8 बचे कितना यहाँ उतार लिया 7 का, वो 2 एकम 2 2 चौके 8 2 तिया 6 बचा 1 2 पंजे 10। तो ये हो जाएगा औसत बराबर होगा हमारा 143.5। ठीक है, आंसर आगे समझ में उतारो। अगर कोई इसी पे आधारित अगला सवाल यहाँ मैंने कर दिया 25। ठीक है, प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत या 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर का औसत याद करना। ठीक है, तो n बराबर कितना होगा 25। ठीक है, औसत बराबर क्या होगा मेरा n+1 इंटू 2n+1 अपॉन में 6। ठीक है, इससे निकालना तो औसत निकालना है कितने का 25 का। ठीक है, 25 + 1, ठीक है, 2 गुना मतलब 2 गुना 25 + 1 बटे में 6। ठीक है,
औसत बराबर हो जाएगा 25 और 1 26 गुना 25 दूनी 50 और 1 51। ठीक है, यहाँ हो गया 6। ठीक है, अब देखो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 बचे 2 उतार लिया 1 का 3 सत्ते 21 13 दूनी 26। ठीक है, तो 13 सत्ते 91 91 का 1 कैरी 9। ठीक है, 13 एकम 13 और 9 कितने हुए? 13 और 9 कितने होंगे? 13 और 9 है 13 और 9 कितने होंगे? 22 ना होंगे? यही है इसका आंसर। युता वर्गों का इसी अब बता रहा हूँ घनों का औसत। देखो प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत निकालना। ठीक है, यहाँ हो जाएगा मेरा 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब और इसी तरह से 3 का क्यूब प्लस में हो जाएगा हमारा 25 का क्यूब। ठीक है, जिन संख्याओं की घात 3 हो उन्हीं को क्या कहेंगे हम? उसका उस संख्या का घन। ठीक है, तो यहाँ मुझे निकालना औसत का फॉर्मूला जो n बराबर कितना आया 25। ठीक है, अब मुझे निकालना औसत किसका? घनों का। ठीक है, तो घनों का औसत जो होगा n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4। ठीक है, इससे निकालना n की जगह कितना होगा 25। ठीक है, तो 25 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे में 4। ठीक है, करो इसे सोल्व। हो गया 25, ये हो गया 26 26 का स्क्वायर 26 गुना 26। ठीक है, बटे में 4। ठीक है, तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 2 तिया 6 इस 2 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा औसत कितना आया 25 गुना 13 गुना 13 मतलब 25 13 13 169। ठीक है, अब देखो कितना हुआ 25 निम्मा 225। तो कैरी कितना बचा हमारा 22। ठीक है, 25 छिक्का कितना होगा 150। ठीक है, 150 और 22 कितना हुआ 2 7 ये। ठीक है, तो यहाँ आएगा मेरा 2। ठीक है, 25 एकम 25। ठीक है, कैरी कितना था 17। ठीक है, 25 और 17 7 और 5 12 1 और 2 3 3 और 1 4 तो यहाँ गया 42। ठीक है, तो इनका औसत आएगा ये। ठीक है, जितना पढ़ोगे उतना याद रहेगा, जितना मस्ती में रहोगे उतना भूल जाओगे। मैं तो हर तरह के दो सवाल कराऊंगा। ठीक है, इसी पे एक सवाल और करवा रहा हूँ। जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो मिटा रहा बस मैं। ठीक है, ये हो गया ये हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन होगा ये प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत याद करो। या 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब प्लस डैश डैश प्लस 10 की क्यूब। ठीक है, तो n बराबर कितना 10। औसत बराबर 10 गुणे 10 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे में 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10
गुना 11 गुना 11, ठीक है, बटे में 4, 2 दूनी 2 पंजे 10, ठीक है। तो कितना आएगा, औसत बराबर 5 मतलब 11 पंजे 55, ठीक है। या ये कह लो कि 5 गुना 11 11 121 बटे में 2, ठीक है। अब मैं इसे सोल्व करूंगा तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 की 0, 5 एकम 5 और 1 6 बटे में 2, तो यह आएगा 302.5, ठीक है। PDF भेज दूंगा मैं, उस PDF को निकलवा के उससे सवाल करके लाइयो, ठीक है। आगे समझ में, बाकी पढ़ाऊंगा इस आगे का कल, जब ये वाले सवाल करके ले आओगे।